नमाज छुड़ाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। यही हुआ आज शुक्रवार यानी 7 जुलाई को राहुल गांधी के साथ। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। राहुल गांधी एक बार फिर से फंस गए हैं। उनकी 2 साल की सजा पर गुजरात हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना चूर चूर हो गया है। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को गुजरात की एक रैली के दौरान जोश में आकर बोल दिया था कि मोदी सरनेम वाली सभी लोग चोर होते हैं। नाम इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। फिर क्या था, गुजरात के पूर्णेश मोदी नाम के एक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर कर दी, जिसके आधार पर सूरत की एक अदालत ने इसी साल 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 यानी आपराधिक मानहानि के तहत दोषी पाया और उनको 2 साल की सजा सुना दी। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन उसमें भी उन्हें राहत नहीं मिली। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार 7 जुलाई को राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। अब राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा है। गुजरात हाईकोर्ट में न्यायाधीश प्रच्छक ने महज 5 मिनट में अपना फैसला सुना दिया और कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दोषी ठहराने का आदेश उचित है। इस आदेश में कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसलिए राहुल गांधी का आवेदन खारिज किया जाता है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए यह भी टिप्पणी की कि राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे 10 अन्य मामले पहले भी दर्ज हैं, इसलिए इस केस में राहुल गांधी को राहत देना उचित नहीं होगा। राहुल गांधी के खिलाफ वीर सावरकर के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले में भी केस दर्ज है, इसलिए यदि इस केस में राहत नहीं दी जाती है तो यह अन्याय नहीं होगा। सूरत की अदालत से 2 साल की सजा पाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग करते हुए सत्र न्यायालय में आदेश को चुनौती दी थी, जिसके बाद 20 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सूरत कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा मिली। राहुल गांधी को राहत नहीं मिलने से साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी के इर्द गिर्द विपक्ष का जमावड़ा लग रहा था, वो एकता बिखर जाएगी। कांग्रेस का सपना था कि राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन इस सपने पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब राहुल गांधी के सामने कोई रास्ता नहीं बच रहा है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही राहत ला सकते हैं, लेकिन तब तक लोकसभा चुनाव सामने आ जाएगा और राहुल गांधी और विपक्ष की एकता चूर चूर हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। साल 2019 में ही राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते हुए पूरे मोदी समुदाय को चोर बता दिया था, क्योंकि वो पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे। लेकिन ऐसा करते हुए राहुल गांधी भूल गए कि इन तीनों के अलावा देश में लाखों और मोदी सरनेम वाले लोग भी हैं। माननीय गुजरमल मोदी द्वारा स्थापित मोदी समूह देश का एक बड़ा औद्योगिक समूह है, जो कि टायर, धागे, बहुत सारी चीजें बनाता है। इसके अलावा सोहराब मोदी भारत के एक बड़े अभिनेता, निर्माता और निर्देशक रहे हैं। मुरुगप्पा चिन्नवीरप्पा मोदी कर्नाटक के एक बहुत बड़े डॉक्टर रहे हैं, जिन्हें उनकी सेवाओं के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वैसे ही रुस्तम जी होमस जी मोदी टाटा समूह के प्रतिष्ठित सदस्य थे और टाटा इस्पात के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रहे हैं। इसी तरह बिहार के भाजपा नेता सुशील मोदी, 80 के दशक की स्वतंत्र पार्टी के प्रतिष्ठित नेता पीलू मोदी, पद्म भूषण अमृति वी मोदी, पत्रकार, साहित्यकार और शिक्षाविद पुरुषोत्तम दास मोदी जैसे अनगिनत नाम है। गिनते रहा जाए तो मोदी सरनेम वाले बड़े बड़े सम्मानित लोगों की लिस्ट और भी बेहद लंबी होती चली जाएगी।